हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरुण। नाउ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड फिटनेस बाय अरुण। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। और आज का वीडियो दोस्तों होने वाला है ई मोटोरॉड X1 मेरी लाल परी से संबंधित, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि लगभग 1 महीना हो चुका है मुझे इस इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल को परचेज किए हुए। लगातार मैं इससे राइड कर रहा हूं और 1 महीने बाद मेरा रिव्यू क्या है, मतलब कि एक इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल लेने के बाद में और इतने समय राइड करने के बाद में इसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, वो सारी बातें आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने ई मोटोरॉड ब्रांड की X1 बाईसाइकिल परचेज की थी आज से लगभग 1 महीने पहले, जो कि एक रिपब्लिक डे सेल चली थी अमेजोन के ऊपर, वहाँ से मैंने ऑर्डर की थी। ये साइकिल लगभग मेरे को जो है सेल अमाउंट में मुझे ये साइकिल लगभग 22,000 की पड़ी थी। वैसे ऑफलाइन मार्केट से अगर आप परचेज करते हैं अभी वर्तमान में, तो ये साइकिल आपको 25 से 26,000 में ऑफलाइन मार्केट से मिलती है। 1,500 का वो डिस्काउंट दे सकते हैं आपको ऑफलाइन मार्केट वाले, लेकिन लगभग आपको 24,000 तो इसके देने ही पड़ेंगे। लेकिन मुझे ये साइकिल पड़ी थी दोस्तों 22,000 की, और मेरे को एक सपना था, इच्छा थी कि मैं बाईसाइकिल जो है अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परचेज करूँ, उसके बाद उसको असेंबल करूँ खुद। तो वो एक थोड़ा-सा क्रेज़ था, उसके चलते मैंने जो है ये साइकिल अमेज़न से मैंने इसको ऑर्डर किया। असेंबलिंग का वीडियो भी दोस्तों मैंने बनाया था, क्या कुछ दिक्कतें आई ऑनलाइन मुझे ऑर्डर में, जो प्रोडक्ट मुझे मिला उसमें क्या कमियाँ रही ऑनलाइन में, वो सारी मैं जो असेंबलिंग की वीडियो है उसमें दोस्तों ये बता चुका हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ई मोटोरॉड से संबंधित ये एक सीरीज़ लेकर के मैं आया हूँ, जिसमें कि इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल और फिटनेस से संबंधित सारे वीडियो मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ। इसी सीरीज़ में ये श्रृंखला का वीडियो है जिसे आप देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ई मोटोरॉड X1 रिव्यू आफ्टर 1 मंथ। 1 महीना यूज करते हो गया। अभी तक बेसिकली देखा जाए तो मुझे ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम इस साइकिल में फेस नहीं की है मैंने। अगर सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों इलेक्ट्रिक साइकिल के अंदर ये रहता है कि उसकी बैटरी कितनी चलती है। बैटरी संबंधित बात आती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बैटरी का कंपोनेंट है इसका। ई मोटोरॉड की ब्रांडिंग की हुई है, यहाँ पर जो है पावर का स्विच दे रखा है ऑन ऑफ का। अभी ऑन कंडीशन में है दोस्तों ये। और बैटरी कितनी है उसका इंडिकेशन भी है, वो उस साइड में है जो कि एक इंडिकेशन दिया हुआ होता है। और इस बैटरी को आप इजीली जो है हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। मैं आपको इसको हटा के दिखाता हूँ। ये देखिए चाबी है, 2 चाबी इसके साथ में आई थी। एक चाबी जो है वो इसकी है थ्रॉटल की, यहाँ से ये ऑन हो जाती है। ये देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए ऑन करते ही देखिए यहाँ पर एक डिस्प्ले आ चुका है, जहाँ पर आपको बैटरी इंडिकेटर शो हो रहे हैं। आपको 4 इंडिकेटर शो हो रहे होंगे, थोड़ा सा ऊपर करके दिखाओ। हाँ, 4 इंडिकेटर शो हो रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब ये है कि बैटरी अभी फुल चार्ज है। लास्ट वाला इंडिकेटर रेड है, यहाँ पर आ जाएगी, तो इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, वो अब चार्जिंग होना चाहती है। तो अभी फुल चार्ज मैंने बैटरी की हुई है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो दोस्तों, ये मैं इसको ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के बाद में एक चाबी और साथ में इसकी आई है। इस चाबी से हम इस बैटरी को जो है अनमाउंट कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। बहुत ही हटाना बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। देखिए इस तरफ से दिखाओ, इस तरफ, उस तरफ से दिखाओ। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ से दोस्तों सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आपको लॉक का की दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, साफ। चलिए मैं इस लॉक की को देखो यहाँ लगा के और इसको मैं अनमाउंट करता हूँ। जैसे ही मैंने चाबी घुमाई, अब मैं इजीली इस बैटरी को ऊपर की तरफ खींचूंगा और फिर बाहर ले आऊंगा। देखो ये ऊपर किया मैंने थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा टाइट फील हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने ऊपर किया और अब मैं इसे बाहर खींचूंगा तो ये बैटरी मेरे हाथ में आ जाएगी। ये देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बैटरी दोस्तों मेरे हाथ में आ चुकी है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं जैसा बता रहा था कि बैटरी के इस तरफ तो स्विच दिया हुआ है बैटरी के ऑन ऑफ का। यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट दे रखा है जिससे आप चार्ज कर सकते हैं, साथ में चार्जर आता है। 2.5 से 3 घंटे में इजीली ये बैटरी चार्ज हो जाती है। और इस तरफ दूसरी तरफ जो है दोस्तों, ये लॉक दे रखा है बैटरी का, ताकि आप लॉक कर दें, बैटरी कोई निकाल नहीं पाएगा। नीचे यहाँ पर दोस्तों देखिए कुछ पावर इंडिकेटर दे रखे हैं जो कि शो करते हैं कि एक्चुअल में आपकी बैटरी में पावर कितनी है। देखिए मैं इसे दबाऊंगा, यहाँ पर एक बटन है हल्का सा, ये देखिए यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि इस बैटरी में पावर कितनी है। तो अभी देखिए चारों पॉइंट ऑन है, इसका मतलब ये बैटरी फुली चार्ज है। और चार्ज होने में लगभग दोस्तों इसे 3 से 3.5 घंटे का टाइम लगता है। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं दोस्तों, तो इस बैटरी को लगाने के बाद में साइकिल केवल आप बैटरी पर ही चलाते हैं तो लगभग
मेरा जो एक्सपीरियंस है, अभी तक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, वो 25 से 30 किलोमीटर के बीच में है। यानी 25, एक बार बैटरी फुल चार्ज हो गई तो केवल बैटरी पे चलाते हैं अगर आप साइकिल को, कोई पेडल नहीं मारते हैं, तो ये बैटरी आपके अराउंड 30 किलोमीटर तक आपकी साइकिल को ले जाने में सक्षम है, कैपेबल है ये बिल्कुल। 30 किलोमीटर तक ये साइकिल आराम से चल जाती है, कोई इससे दिक्कत नहीं आती। और अगर आप पास मोड, पेडल असिस्ट मोड पे अगर चलते हैं, यानी बैटरी पावर भी ऑन रहती है और आप पेडल भी मारते हैं, तो आप लगभग 40 किलोमीटर तक दोस्तों इस साइकिल से जा सकते हैं। साइकिल में कोई स्पीडोमीटर नहीं लगा हुआ है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि ये साइकिल लगभग कितनी चल चुकी है, लेकिन खूब चली है। इस साइकिल को मैं खूब चला रहा हूँ, शाम के समय में, दोपहर में, जहाँ भी मुझे कहीं जाना होता है तो मैं इसे ही लेके जाता हूँ। चलिए बैटरी को वापस माउंटेड कर देते हैं। माउंट करना बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर बैटरी को रखना है दोस्तों, इस तरह से, यहाँ इस तरह से रखेंगे और नीचे की तरफ जो है आप बैटरी को धक्का दे देंगे। ये देखिए यहाँ रखा मैंने और ये धक्का दे दिया। तो जैसे ही धक्का दिया दोस्तों, उसके बाद चाबी को घुमा देंगे तो बैटरी जो है दोस्तों वो लॉक हो चुकी है। बैटरी लॉक हो चुकी है। अब बैटरी ढंग से लगी है या नहीं लगी है वो हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ हम चाबी लगाएंगे, देखिए यहाँ पे पावर आ चुकी है, इसका मतलब बैटरी हमारी बिल्कुल सही तरीके से दोस्तों लॉक हो चुकी है। तो बैटरी की मैं बात करूंगा, इस तरफ से दिखाओ, इस तरफ से। तो बैटरी की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, बैटरी की मैंने आपसे बात कर ली कि लगभग ये साइकिल बैटरी पर, सीधी सीधी बैटरी पर 30 किलोमीटर तक चल सकती है। और पेडल असिस्ट मोड, जो पास मोड होता है, इसमें आप बैटरी के साथ साथ में और पेडल भी चलाते हैं, उसको पास मोड बोलते हैं, पेडल असिस्ट मोड। उस पर ये साइकिल मेरे अकॉर्डिंग 40 किलोमीटर तक इजीली चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं आई। तो ठीक है, बैटरी के नज़रिए से मैं संतुष्ट हूँ, बैटरी बहुत बढ़िया चल रही है। इतनी चलती है बैटरी, और कितनी चलाओगे, 30 किलोमीटर चल गई, और कितनी चलाओगे। पेडल असिस्ट मोड पे 40 किलोमीटर जा रही है, और अगर आप बीच में आप लगातार ना चला के इसको बैटरी को ऑन ऑफ करते हो तो 50 किलोमीटर तक भी ये साइकिल चली जाती है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है बैटरी का, कोई दिक्कत नहीं आई है। बूढ़े हो चाहे जवान हो, कोई भी व्यक्ति इसे इजीली साइकिल को चला सकता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए आगे ऊंचाई और पीछे की तरफ जाकर के बिल्कुल ऐसे ढलान सी दे दी है, यानी कि एक छोटा बच्चा भी इस साइकिल को, लगभग 10-12 साल का बच्चा भी इस साइकिल को चला सकता है। हालांकि चलाना नहीं चाहिए, फ्रेम काफी बड़ा है, चक्के भी साइज भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी एक बच्चा भी इसे साइकिल को आराम से चला सकता है। बुजुर्ग व्यक्ति है वो भी इसे आराम से चला सकता है। सीट को मैंने थोड़ा ऊपर कर रखा है, सीट को नीचे करके, और आराम से, जिसकी हाइट कम है, 5 फुट हाइट है, वो व्यक्ति भी इस साइकिल को दोस्तों आराम से चला सकता है, कोई भी दिक्कत उसे नहीं आने वाली है। चलिए बैटरी की हमने बात कर ली। फिर दोस्तों अगर हम इनके व्हील्स की बात करें दोस्तों, तो व्हील्स भी बहुत बढ़िया है। देखिए नज़दीक लेके आइए, व्हील्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। नॉर्मली आप देखते हैं कि साइकिल के जो व्हील्स होते हैं, वो जो व्हील्स में यहाँ पर इस जगह एक फ्लैट सरफेस होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं एक फ्लैट सरफेस नहीं है, बल्कि एक ढलान जैसा आपको दिखाई दे रहा है, माउंटेड सरफेस है। माउंटेड सरफेस होने की वजह से दोस्तों क्या हो रहा है कि अगर ये साइकिल आप पानी में भीगती है या पानी इसके ऊपर गिरता है, तो पूरा पानी दोस्तों माउंटेड सरफेस से नीचे आकर के और जमीन पे चला जाता है। पानी यहाँ पर ठहरता नहीं है, और नहीं ठहरने के कारण दोस्तों इसके जो स्पोक्स हैं वो गलते नहीं है, उनमें जंग नहीं लगता है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों। तो ये भी एक अच्छी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ साइकिल की, कि इसके अंदर जो रिम दी हुई है, उसका सरफेस जो है, जो तल है, वो माउंटेड दे रखा है, जिसकी वजह से पानी इसमें ठहरता नहीं है, और इसकी लाइफ जो है वो दोस्तों बढ़ जाती है। अगर साइकिल की रनिंग की बात करें दोस्तों, तो बिना बैटरी के भी ये साइकिल बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, ये चीज़ मैंने देखी है। अधिकतर लोगों का ये एक मिथ होता है, एक शंका होती है उन्हें, कि क्या बैटरी वाली साइकिल में अगर बैटरी यूज़ नहीं करेंगे तो उसे चलाना मुश्किल होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। अगर आप बिना बैटरी के भी साइकिल को चलाते हैं, अराउंड 20 से 22 किलो इसका वज़न है, आप इजीली इसको चला पाएँगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बैटरी खराब भी हो जाए, बैटरी बंद हो जाए, बैटरी आप निकाल के घर पे रख दो, बिना बैटरी के भी आप इस साइकिल को आराम से चला सकते हो। व्हील्स के अंदर टायर ट्यूब में हवा एकदम सही रखेंगे तो ये साइकिल बड़ी तेजी से भागेगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, सीट की बात करते हैं दोस्तों। सीट मैंने मॉडिफाई की है, इसके साथ में जो ब्रांड की सीट आई थी वो, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। ये सीट मैंने मॉडिफाइड की है, मेरे हिसाब से मैंने ये जो है दोस्तों मेमोरी फोम वाली एक मोटे फोम की सीट मैंने लगाई है। सीट का साइज ज़्यादा नहीं है, बढ़िया सीट है, ये भी अच्छी क्वालिटी की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस सीट को परचेज कर सकते हैं। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप इस तरह की थोड़ी सी एक वाइड एरिया वाली सीट आपको परचेज करनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों अगर अपन बात करें
ओवरऑल साइकिल के परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो मुझे अभी तक इसमें कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम, मोटर में इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोटर अच्छे से रन हो रही है, इसके पैडल जो है वो भी सही तरीके से चल रहे हैं। व्हील की बात करें, ब्रेकिंग की बात करें दोस्तों, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, मतलब कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, कहीं सर्विस सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब ये है कि मेरे को इसकी सर्विस, हल्की-फुल्की सर्विस मुझे घर पे करनी पड़ेगी और उससे संबंधित मेरे को छोटे-छोटे इक्विपमेंट मँगवाने पड़ेंगे, जिसमें चेन क्लीनर है, चेन लुब्रिकेंट है, वो स्प्रे आते हैं, बोतल आती है, वो मेरे को मँगानी पड़ेगी और चेन क्लीन करने के लिए भी एक ब्रश आता है, वो भी मुझे मँगवाना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं, आपको पता है, डिस्क दिख रही होगी आपको, देखो गोल-गोल। जो आपको दिख रही है गोल-गोल डिस्क लगी हुई, ये डिस्क ब्रेक है। तो इस डिस्क को भी क्लीन करने के लिए जो है दोस्तों, वो अ बोतल आती है, जिसके अंदर फ़ोम होता है, उस फ़ोम से आप इस डिस्क को भी क्लीन कर सकते हो। ओवरऑल साइकिल को क्लीन हम कर सकते हैं, पानी से इसको धोना नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक साइकिल है, पानी से आप इसको बचा के रखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, बैटरी से चल रही है, बैटरी में पानी जा सकता है, या फिर इसके थ्रॉटल में पानी जा सकता है, या फिर इसकी मोटर में पानी ना चला जाए। हालाँकि ब्रांड कहता है कि हमने इसको वाटर रेजिस्टेंस बना रखा है, वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंस है, यानी कि हल्का-फुल्का पानी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, झेल जाएगी ये। लेकिन ये नहीं है कि आप इसके ऊपर 1 बाल्टी भर के पानी डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये अपने को ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल कोई भी किसी प्रकार की अभी तक दिक्कत नहीं हुई है, पंचर भी अभी तक साइकिल नहीं हुई है। हाँ दोस्तों, इसका जो मडगार्ड है, वो मैंने प्लास्टिक वाले मँगवाए थे, जो कि बहुत चीप क्वालिटी के थे, तो सस्ते पड़े थे, मैंने मँगवा लिए थे, लेकिन वो काम किए नहीं। वो उन्होंने बहुत परेशान किया मेरे को, तो मैंने उनको हटा दिया। इसके मैंने मडगार्ड जो है वो मैं दूसरे ब्रांड के ई-मोटोरॉड की वेबसाइट से मँगवाऊँगा, अभी सोल्ड आउट चल रहे हैं, तो उसका वीडियो आएगा। और हाँ, इसकी मैं लाइट परचेज़ क करी है अमेज़न से, कुछ ही दिनों में वो लाइट आने वाली है। लाइट के दोस्तों पॉइंट भी छोड़ रखे हैं, देखो, ब्रांड ने पॉइंट भी दे रखे हैं लाइट के यहाँ पर, जिससे आप लाइट को माउंट कर सकते हो। तो इससे संबंधित भी वीडियो आएगा जल्दी। इसकी लाइट मैंने मँगवाई है, जो कि आगे यहाँ पर लाइट और हॉर्न दोनों माउंट हो जाएँगे। और उसके बाद में एक वीडियो दोस्तों इसके मडगार्ड से संबंधित बनाऊँगा मैं, कि इस साइकिल के लिए बेस्ट मडगार्ड कौन से हैं, वो आपको कहाँ से परचेज़ करने हैं, उससे संबंधित वीडियो आएगी। तो दोस्तों ये एक ओवरऑल मेरा रिव्यू था 1 महीने का, जो मैंने देखा है। हाँ, एक प्रॉब्लम दोस्तों इसमें आ रही है, थोड़ी-सी इसमें ये प्रॉब्लम है, चूँ-चूँ की आवाज़ इसमें आती है। मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे वाला जो व्हील है, उसमें चूँ-चूँ की आवाज़ आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसका जो ब्रेक है दोस्तों, पीछे पीछे वाला जो डिस्क ब्रेक है, वहाँ पर कोई प्लेट जो है, डिस्क प्लेट, वो टच हो रही है, जिसकी वजह से चूँ-चूँ की आवाज़ आ रही है। मैं आपको सुनाता हूँ, देखो आवाज़। पास में करो, देखो, पास में लेके जाओ, वो दिखाओ, मोटर दिखाओ। हाँ, तो दोस्तों आपको सुनाई दे रहा होगा चूँ-चूँ की आवाज़। हाँ, तो ये दोस्तों जो चूँ-चूँ की आवाज़ है, ये चूँ-चूँ की आवाज़ काफ़ी दिनों से, अभी मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, 10-12 दिन हुए हैं, 10-12 दिन से ये चूँ-चूँ की आवाज़ आ रही है। तो मैं देखता हूँ, इसको चेक करता हूँ, शायद इसके डिस्क जो है ब्रेक की, वो टच हो रही है डिस्क पैड के। डिस्क जो ब्रेक है उसके अंदर पैड लगे हुए हैं छोटे-छोटे, वो टच हो रहे हैं डिस्क के, इस वजह से शायद ये चूँ-चूँ की आवाज़ आ रही है, तो इसका मैं समाधान कर दूँगा। इसके अलावा कोई भी दिक्कत अभी तक मुझे फेस नहीं हुई है। जो भी व्यक्ति साइकिल चलाना चाहता है, अपनी फ़िटनेस अच्छी रखना चाहता है, तो अपने डेली लाइफ़ का आप पार्ट बना लीजिए साइकिल को। जहाँ भी आप छोटे-मोटे काम करते हैं, तो साइकिल से कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक इलेक्ट्रिक साइकिल ही परचेज़ करें। अगर आपका बजट 20,000 या उससे ऊपर का है, तो आप एक अच्छी इलेक्ट्रिक साइकिल ले सकते हैं। ई-मोटोरॉड, जिसने अपने बहुत सारे मॉडल लॉन्च कर रखे हैं, X1, X2, टी-रेक्स और डॉप, बच्चों के लिए डॉप नाम से भी आता है। तो इस तरह से कई सारे मॉडल हैं, आप ले सकते हैं। मेरी ई-मोटोरॉड X1 है, बेस्ट बाईसाइकिल है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रांड से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई ऐसा पैसा-वैसा नहीं मिल रहा है कि मैं प्रचार कर रहा हूँ ब्रांड का। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छी साइकिल है, लुकिंग वाइज़ भी अच्छी है, इसकी स्ट्रेंथ, मजबूती के हिसाब से भी अच्छी है दोस्तों, और 1 महीने मुझे चलाते हुए हो गए। हर तरीके से ये साइकिल मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। आप भी अगर सोच रहे हैं साइक्लिंग करने का, अपने आप को फिट रखने का, और आप चाहते हैं कि मैं फिट रहने के साथ-साथ एक पावर भी फ़ील करूँ, एक बैटरी ऑपरेटेड साइकिल मैं परचेज़ करूँ, जिससे कि मैं अपने कामों को तेज़ी से कर सकूँ और लंबे समय तक साइक्लिंग का आनंद ले सकूँ, अनुभव ले सकूँ, तो बिल्कुल आप एक साइकिल, ई-साइकिल, इलेक्ट्रिक साइकिल परचेज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।